गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर जो आपकी किताब में 8वां चैप्टर है गति या मोशन, इसका अध्ययन कर रहे थे। आज उसमें अगला टॉपिक है वेग या वेलोसिटी। किसी भी गति करती हुई वस्तु की चाल द्वारा जब हम निश्चित किसी समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वस्तु की स्थिति का समय के साथ सही पता लगाने के लिए हमें उसके द्वारा तय की गई दूरी के साथ साथ दिशा भी ज्ञात होनी चाहिए जिस दिशा में वस्तु गतिमान होती है। अतः वेग या वेलोसिटी किसी वस्तु के प्रति एकांक समय में विस्थापित होने को वस्तु का वेग कहा जाता है। अतः वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय या v बराबर s/t। यहाँ v वेलोसिटी होता है, s विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट और t टाइम होता है। वेग एक सदिश राशि होती है। यह सदिश राशि का मतलब है वेग में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। अतः वेग में परिवर्तन केवल परिमाण में परिवर्तन के कारण या दिशा में परिवर्तन के कारण या दोनों में परिवर्तन के कारण हो सकता है। किसी वस्तु का वेग समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। इस प्रकार जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान विस्थापित होती है, चाहे समयांतराल चाहे जितना छोटा हो, तो उसका वेग एक समान कहलाता है। लेकिन इसी के विपरीत अगर कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान रूप से विस्थापित होती है, इस समय भी चाहे समयांतराल एकदम सूक्ष्म ही क्यों ना हो, तो उसका वेग जो होता है वो असमान कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी वस्तु में विस्थापन समान समयांतरालों में होता है तो वो एक समान वेग कहलाएगा, और जब विस्थापन समान समयांतरालों में असमान विस्थापन होता है, यानी विस्थापन कभी कम और ज़्यादा होता है लेकिन समय समान होता है, तो इस प्रकार के वेग को असमान वेग कहा जाता है। इसी प्रकार इसका औसत वेग भी किसी वस्तु का निकाला जा सकता है। औसत वेग के लिए गति करती हुई वस्तु के कुल विस्थापन तथा उस विस्थापन को तय करने में लगा कुल समय का जो अनुपात होता है उसे वस्तु का औसत वेग कहा जाता है। अगला टॉपिक है त्वरण या एक्सेलरेशन। कभी कभी एक समान गति की अवस्था में वस्तु नियत वेग से सरल रेखीय गति करती है, परंतु असमान गति की अवस्था में वस्तु विभिन्न प्रकार की गति या वेग से गति करती है। अतः वस्तु के वेग का परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। अतः वस्तु के वेग में होने वाले इस परिवर्तन को हम जिस भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं उस भौतिक राशि को त्वरण कहा जाता है। अतः किसी वस्तु की समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से प्रदर्शित किया जाता है, यानी त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, यानी जितने समय में किसी वस्तु का वेग परिवर्तित होता है वो वस्तु का त्वरण कहलाता है। ए बराबर v-u/t। v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, यानी जिस वेग से वस्तु चल रही थी और अंत में जिस वेग तक वस्तु गई और उसमें जितना समय लगा है, तो अंतिम वेग से जब प्रारंभिक वेग का अंतर जो होगा वही वेग परिवर्तन कहलाएगा, और इस वेग परिवर्तन में जितना समय लगता है वो वस्तु का त्वरण कहलाता है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और ये भी सदिश राशि होती है। यदि वस्तु के त्वरण की दिशा वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक त्वरण कहेंगे, यानी कोई वस्तु जा रही है
और जाने में उसका वेग लगातार परिवर्तित होता जा रहा है त्वरण की दिशा में, वेग की दिशा में, तो वो धनात्मक त्वरण कहलाएगा। लेकिन अगर त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत है तो इसे ऋणात्मक त्वरण अथवा मंदन कहा जाता है। इसी प्रकार अगर वस्तु सरल रेखीय गति करती है और सरल रेखीय गति करती हुई वस्तु के वेग में समान समयांतराल में समान परिवर्तन होता है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। इसी के विपरीत अगर किसी वस्तु के वेग में समान समयांतराल में भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है तो वस्तु का त्वरण परिवर्ती त्वरण अथवा असमान त्वरण कहलाता है। अगला टॉपिक है गति के समीकरण। जब भी कोई वस्तु सरल रेखीय एक समान त्वरित गति करती है तो उस समय निश्चित समयांतराल में गति के दौरान त्वरण उत्पन्न होगा और उसमें जो भी त्वरण उत्पन्न होगा उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा प्राप्त वेग से जो भी संबंधित समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण को गति के समीकरण कहा जाता है। और गति के 3 समीकरण होते हैं। आज हम लोग गति का प्रथम समीकरण देखते हैं कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, इसे किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। माना कि कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग उसका है u, उससे एक सरल रेखा में गति प्रारंभ करती है तथा उसका वेग समान रूप से बढ़कर t सेकंड बाद v हो जाता है तो इस समय किसी भी वस्तु में प्रति सेकंड वृद्धि को त्वरण कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो भी वेग परिवर्तन होता है और वेग परिवर्तन जितने समय में होता है वह वस्तु का त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पर एक वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से सरल रेखा में गति करती है, जो कुछ समय यानी t सेकंड के बाद उसका वेग v हो जाता है। तो वेग में परिवर्तन हुआ u से v, तो इस अवस्था में उसका जो त्वरण होगा a बराबर v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ से इस समीकरण का पक्षांतर करेंगे तो a का t के साथ गुणा और v माइनस यू इधर आएगा तो v माइनस u बराबर a इंटू टी। अब हम v का मान निकालेंगे तो v बराबर इधर u माइनस में है इधर आएगा तो u प्लस में हो जाएगा तो u प्लस ए टी। यहाँ से हमें ये जो समीकरण प्राप्त हुआ v बराबर u प्लस ए टी, यह सरल रेखीय गति का प्रथम समीकरण होता है। गुड बाय।